एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइमरी शिक्षक बनना है तो क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हाँ, कल मैंने आपको एक बात बोलना भूल गई थी कि अभी पीआरटी जो 125 है उसको लेकर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है। तो उसमें आगे जाके अगर बीएड वाले वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट आने के बाद ही उसके बारे में पता चलेगा। तो आज हम लोग उसी तरह बात करते हैं कि अगर हम लोग को 9 और 10th का शिक्षक बनना है तो इसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या उसके साथ सब्सिडरी पेपर होना चाहिए, तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो बात है कि 9 और 10th का टीचर बनना है तो उसको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग होगा प्लस साथ में बीएड होना कंपलसरी है। अब बात है कि ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना आया, तो इसके लिए क्या है, अगर जनरल का बात किया जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे कम मार्क्स आए अगर जनरल वाले को का, तो क्या है, वो बीएड में पेपर 9 और 10th में क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं करेंगे। वहीं अगर ओबीसी, एससी और एसटी का बात किया जाए तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 45% अंक आने चाहिए ग्रेजुएशन में। अब हम लोग बात करें अगर अर्हता का, तो क्या होना चाहिए, एक तो भारतीय मूल के निवासी होना चाहिए और उसके साथ साथ बिहार के निवासी हो, यानी कि एक तो इंडियन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वो बिहार के परमानेंट निवासी होंगे, वही क्या है जो 9 और 10th के शिक्षक बनेंगे। अब अगर हम लोग को पेपर 1 का अगर टीचर बनना है तो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन अगर हम लोग को 9 और 10th के टीचर बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एफटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो बात चले इतना हो गया, लेकिन क्या हुआ, पिछले बार ये भी आया कि ग्रेजुएशन में क्या है, हम लोग का सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका कि सब्जेक्ट क्या हो रहा था, ऑनर्स पेपर मिल ही नहीं रहा था, कुछ लोग को पता नहीं था। और उन्होंने क्या किया, जब भी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो सब्सिडरी पेपर में वो लोग मतलब पेपर क्या किए, उनको पता नहीं था, इस कारण उन लोगों ने अलग अलग पेपर रख लिया, जो कि इस पर क्या हुआ, एफटेट पेपर 1 में वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ। तो अब बात हम लोग करते हैं कि अगर ग्रेजुएशन कौन कौन से सब्जेक्ट से किए हैं तो एफटेट पेपर 1 में हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में सबसे पहले अगर हम लोग सब्जेक्ट ये देखें तो क्या होना चाहिए, एक तो बीए हो गया, सेकंड क्या हो गया हम लोग का, बीएससी हो गया, थर्ड हम लोग का क्या हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एंड फोर्थ हम लोग का क्या हो गया, बीसीए हो गया। और इसमें क्या हुआ, एक हम लोग का और भी सब्जेक्ट होता है बीकॉम, जो कि बीकॉम क्या है, जो भी बीकॉम करके अगर बीएड किए हैं तो वो क्या है, 9 और 10th के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी चलिए सही है एक तरीके से, क्यों, क्योंकि 9 और 10th में हम लोग को कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है, तो ये इसीलिए क्या है, और 9 और 10th के टीचर नहीं बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान के टीचर कौन कौन बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान यानी कि क्या हो गया, एसएटी। तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, अगर हम लोग बीए कर रहे हैं तो कौन कौन सा पेपर से करते हैं, एक तो हो गया हम लोग का हिस्ट्री, सेकंड हम लोग का हो गया ज्योग्राफी,
नेक्स्ट हो गया हम लोग का पॉलिटिकल साइंस यानी पोल साइंस जिसे हम लोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया हम लोग का इकोनॉमिक्स। लेकिन इसके साथ एक ये भी कंडीशन रखा गया कि जो भी ये सब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं ऑनर्स कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या होना चाहिए हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, ये दोनों पेपर क्या है कंपलसरी है। यानी अगर वो हिस्ट्री से कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए ज्योग्राफी भी होना चाहिए, और एक पेपर कुछ और उनका हो सकता है। वहीं ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो हिस्ट्री होना चाहिए, अगर पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं तब भी उनका सब्सिडरी पेपर 2 होना चाहिए, क्या क्या हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तब भी क्या होना चाहिए हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी कंपलसरी है कि होना ही चाहिए। इसी में बहुत सारे बच्चे छट गए हैं जिनका कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी उनका सब्सिडरी पेपर था ही नहीं है, और वो 9 और 10th का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। अब तो हो गया हम लोग का सामाजिक विज्ञान का क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो अब हम लोग देखते हैं साइंस का। तो साइंस में देखिए क्या क्या होता है। अगर हम लोग बीएससी कर रहे हैं तो क्या हो गया, एक तो हो गया जूलॉजी, नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया बॉटनी, नेक्स्ट हो गया केमिस्ट्री। और अगर ये क्या है एक इंजीनियरिंग पे कर रहे हैं तो इनका है जो क्या होना चाहिए साइंस के तरफ इनका झुकाव होना चाहिए। तो ये तो ऐसे भी है क्या है कि साइंस वाले क्या है इंजीनियरिंग जो भी बच्चे करेंगे वो क्या होंगे साइंस तो उनका रहेगा ही रहेगा। तो यानी कि जो जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है उसके साथ साथ बीएड कर लिए हैं तो वो भी क्या है इसके लिए 9 और 10th के शिक्षक बनने के लिए वैलिड है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साइंस के जो टीचर बनेंगे उनको क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैथ के शिक्षक उनको बनना है तो क्या क्या सब्जेक्ट उनको पढ़ना होगा। तो देखिए क्या उनको मैथ का टीचर बनना है तो क्या क्या होना चाहिए, एक तो बीएससी होना चाहिए प्लस या इंजीनियरिंग होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए बीएड। फिर जो भी बीएससी या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक तो फिजिक्स हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया केमिस्ट्री हो गया, एक हो गया सीएस यानी कंप्यूटर साइंस प्लस इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स। तो जिनको भी अगर मैथ का टीचर बनना है तो एक सब्जेक्ट तो उनका मैथ्स रहेगा ही, और ये सारे सब्जेक्ट में से 2 है सब्जेक्ट क्या होना चाहिए कंपलसरी है। यानी कि एक पेपर मैथ उसके साथ साथ क्या होना चाहिए या तो फिजिक्स होना चाहिए या केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या इलेक्ट्रिक साइंस में। आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अगर उनको मैथ का टीचर बनना है या फिर साइंस का टीचर बनना है या क्या होना चाहिए एफएफटी का टीचर बनना है तो उनका ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग का क्या बचा लैंग्वेज पेपर के अगर टीचर बनना चाहते हैं यानी कि उनको क्या क्या होना चाहिए, एक तो बीए होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब पेपर से प्लस उसके साथ साथ क्या होना चाहिए बीए होना चाहिए प्लस एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। तो हम लोग लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत
उर्दू, तो क्या होना चाहिए, उनको इंग्लिश पे ऑनर्स करना होगा, हिंदी का करना है तो हिंदी पे ऑनर्स होना चाहिए। यानी कि जो भी लैंग्वेज पेपर के शिक्षक बनना है उनको क्या होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट पे ऑनर्स होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। तो आज के वीडियो पे आप लोगों को क्लियर हो गया कि 9 और 10th के टीचर बनने के लिए हम लोग को क्या क्या सब्जेक्ट जरूरी है। ये क्या था, पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, ये हो गया है पिछले बार से ऐसा प्रॉब्लम आया है कि जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी लाया गया है स्टेट पेपर 1 का 2019 में, तो उसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट के साथ साथ उनका दो पेपर कंपलसरी उसको रखा गया, जो कि बहुत सारे बच्चे का जो हम लोग का रहता है सब्सिडरी पेपर वो अलग था। तो इसीलिए ये वीडियो लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग जान सके कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो आप लोग का सब्सिडरी पेपर में होना जरूरी है, तभी आप पेपर 1 यानी 9 और 10th के टीचर बनने के योग्य हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 9 और 10th के सब्जेक्ट से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे